हाँ, तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का ही एक छोटा सा कंसेप्ट है जो है नाम। नाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि कोल्ड वार के टाइम जो दुनिया जो थी बाइपोलर हो गई थी, दो गुटों में बंट गई थि। एक था यूएसए, एक था यूएसएसआर। लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरा गुट भी था जो कि इन दोनों गुटों से दूर रहता था, जिसका अलग अलग सिद्धांत थे, अलग प्रिंसिपल्स थे, अलग उनकी पॉलिसी थी। और वो तीसरा गुट कौन था, कौन सा था? उसका था नाम, मीन नॉन अलाइंड मूवमेंट्स। ये वो गुट था जिस जो इंडिया वालों का गुट था। और इसमें 5 देश थे जिसके हम आगे भी बात करेंगे। तो नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट्स वह गुट था जो कब बना था? 1961 को बना था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स was formed in 1961. It is organization of states that did not join themselves with either of the two superpowers. जे उन स्टेटों का झुंड था, जो उन स्टेटों का ग्रुप था जो किसी भी सुपर पावर ब्लॉक के साथ ज्वाइन नहीं हुआ था, जहाँ यूएसए के साथ ज्वाइन ना था और ना ही ये यूएसएसआर के साथ ज्वाइन था जब कोल्ड वार चल रही थी। द नाम means non-aligned movements remains neutral or not belonging to any of the military bloc norm। और ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी, ये उस टाइम कोल्ड वार के दौरान बिल्कुल न्यूट्रल रहा था और किसी भी ब्लॉक के साथ जो इसने जो ज्वाइन जो नहीं हुआ था, ये गुट निरपेक्ष जो ग्रुप जो था वो बन गया था। इट इज क्रिएटेड बाय न्यूली। और ये किन लोगों ने बनाया था? उन लोगों का जे उन देशों का जे गुट था जो उस वक्त न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, जो कॉलोनियल रूल से नए नए देश आजाद हुए थे। जैसे हमारा भारत था, इंडोनेशिया था, इजिप्ट था, गाना था और भी कुछ कंट्रीज थी। तो ये था नाम। तो नाम में आपको बस यही रखना है कि नाम कोल्ड वार के दौरान जो दो गुट बने थे, दोनों गुट जो एक यूएसए था, यूएसएसआर था, इन दोनों गुटों के अलावा एक तीसरा गुट बना था जो नाम था, जो इनकी पॉलिसीज और ना ही इनके मिलिट्री अलायंसेस में शामिल हुआ था, इनसे दूरी बना के रखी थी, वो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स। अब नाम जो था किन किन देशों ने एस्टैब्लिश किया था, वो थे, एक था हमारा इंडिया का इसमें बहुत अहम रोल रहा है जो कि आज तक भी चल रहा है। तो एक था इंडियन पीएम उस वक्त पीएम जब जो कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रेसिडेंट ऑफ जुगोस्लाविया जिसको आप जोसेफ ब्रोज टीटो के नाम से भी जानते हो। और तीसरा जो मेंबर था उस वक्त नाम का, वो था प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट जिसका नाम था, जो मार्शल थे, मार्शल नासिर भी इनको कहते हैं। और चौथा जो ग्रुप था जो प्रेसिडेंट ऑफ गाना थे जिनको आप निक्रमहा कहते हैं। और पांचवा जो उस वक्त ग्रुप था जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया थे जिनका नाम था सुकार्नो। तो ये 5 कंट्रीज थी, जिन 5 कंट्रीज ने उस वक्त को नाम की जो स्थापना की थी 1961 में। अब रोल क्या था नाम का? रोल तो इसका यही था कि वर्क फॉर द वर्ल्ड पीस, पूरी दुनिया के शांति के लिए काम करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना है। रिसोर्सेज को इस ढंग से यूज करना है ताकि अपने देश की प्रोग्रेस भी हो और हमारे रिसोर्सेज भी सेव रहें। हेल्प अस इन फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। नाम का जे पोस्ट कोल्ड वार के टाइम ये था कि अपनी इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बनाना है और अपनी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जो प्रिजर्व करके रखना है, इसी को किसी भी हालत में हमें सेव रखना ही रखा है। कीप चेक ऑन द सुपर पावर एम्बिशियस। और ये जो सुपर पावर्स थी, जो अमेरिका था या यूएसएसआर वाले था, इनके एम्बिशियस ये क्या चाहते हैं, इनके ऊपर नजर रखना, ओबीडियंस टू द और यूएनओ का फेवर करना, और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज करना, किसके लिए? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो ये था इसके नाम के जो आफ्टर द कोल्ड वार के बाद जो नाम के जो क्या क्या जो इसने रोल प्ले किया। अब बताए नाम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? टू अवॉइड पोलराइज्ड वर्ल्ड ऑफ द कोल्ड वार। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो था जो बाइपोलर वर्ल्ड होगा इनसे अवॉइड रहना, इनसे दूरी बना के रखना। टू स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड रेसिज्म, क्योंकि नाम के जो देश थे बड़ी मुश्किल से कॉलोनियल रूल से बाहर आए हुए थे, तो इनका जो विरोध करते थे कि हमें किसी भी हालत में किसी भी देश के अंदर जो कॉलोनलाइज नहीं होना है। तो और जो चौथा इसका ऑब्जेक्टिव था फ्रेंडली रिलेशंस और फ्रेंडशिप रिलेशंस अमंग ऑल द स्टेट्स इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी और जस्टिस के हिसाब से सभी स्टेटों के साथ जो है वो फ्रेंडली रिलेशंस बनाने हैं।
तो नाम जो था, नाम सिर्फ यही नहीं, इस प्रकार यही नहीं है कि सिर्फ दोनों ब्लॉक से दूर रहना है, इसका बस ये था कि दोनों ब्लॉक से दूर रहते हुए भी हमें प्रोग्रेस करनी है, दोनों ब्लॉक से दूर रहते हुए भी हमें वर्ल्ड पीस के लिए काम करना है, दोनों सुपर पावर ब्लॉक से दूर रहते हुए भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है और पूरी दुनिया को जो है वो आगे लेके जाना है। तो ये था आज का टॉपिक, नाम। धन्यवाद।